चलिए सीखते हैं द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ये है द्विघात समीकरण, ठीक है। देखिए इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं, जैसे 15 है और एक्स स्क्वायर है, तो 15 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। और इसका फैक्टर होगा 3 इंटू 5, ठीक है। और इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस और माइनस करने पर कितना हो जाए, 8 हो जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए, ठीक है। देखिए 3 और 5 में इसको कन्वर्ट किया तो 5 + 3 8 हो गया, ठीक है। और 5 इंटू 3 इजकल टू 15 हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इजकल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 5, और -3 कॉमन लिया तो x माइनस 5 इजकल टू 0, और x माइनस 5 इजकल टू कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 इजकल टू 0। अब इस वाले पार्ट को हमें इस राइट हैंड साइड पे भेजना है, तो x इजकल माइनस 5 इजकल टू क्या हो जाएगा, ये जाएगा इस तरफ, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में तो इजकल टू 0, तो x इजकल टू 5, प्लस में है तो इधर जाएगा तो सॉरी ये माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा तो x 5 हो गया। सेम अगर अब इस तो x माइनस 5 को राइट साइड भेजते हैं तो x माइनस 3 इजकल टू 0 हो जाएगा, तो x इजकल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि -3 है तो इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है और 2 है, 3 दूना 6, और इसको ब्रेक करना है, ये हो जाएगा 6 को 2 और 3 में ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। या 4 2 में ब्रेक कर सकते हैं, 3 2 में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 7 है, 7 को किस तरह से ब्रेक करें हम, तो हम 7 को लिख सकते हैं 6 और 1 में, 1 और मल्टीप्लाई बाई 6 इजकल टू 6 को हम 1 2 3 और 6 फैक्टर हो गया, तो हम इस दोनों को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 इजकल टू 0, दो मल्टीप्लाई कर 3 मल्टीप्लाई 2 6x स्क्वायर 6x इंटू एक्स इजकल टू 6x स्क्वायर पूरा हो गया, 6x प्लस 1x कितना 7x पूरा हो गया। चलिए यहाँ कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो x प्लस 3 इजकल टू 0। अब यहाँ पे हमने x प्लस 3 ही कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 इजकल टू 0, ठीक है। अब 1 बाई 1 इसको पहले सॉल्यूशन करते हैं, x प्लस 3 इजकल टू 0 और इधर 2x प्लस 1 इजकल टू 0, ठीक है। तो x इजकल टू -3 हो जाएगा क्योंकि प्लस इधर, और 2x इजकल टू -1 तो x इजकल टू -1/2। समझ में आ गया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6 इजकल टू 0, 6 और इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर पूरा हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इजकल टू 0, तो x कॉमन लिया x प्लस 3, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 इजकल टू 0, तो x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया तो ये x प्लस 2 बच गया 0, ठीक है। तो x प्लस 3 इजकल टू 0 कर गया तो x इजकल टू -3, और x प्लस 2 इजकल टू 0 किया तो x इजकल टू -2, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इजकल टू 0, तो x कॉमन लिया तो x प्लस 5 आ गया, और यहाँ प्लस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 5 इजकल टू 0, तो x कॉमन लिया तो x प्लस 5 कॉमन लिया तो x प्लस 2 बच गया और 0 हो गया, ठीक है। x प्लस 5 इजकल टू 0 किया तो x इजकल टू -5 हो गया।
सिमिलरली x प्लस 2 इजकल टू 0 किया तो x इजकल टू -2 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अगर वीडियो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। द्विघात समीकरण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास है तो कोई वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालें, कोई डाउट है तो वो भी डाउट भी डालें, आपको डाउट का एड्रेस किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।